नमस्कार, मैं हूँ शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडिया के यूट्यूब चैनल कतरन से। अभी मैं बैठा हूँ रायसीना हिल पे। हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक और हमारे सामने साउथ ब्लॉक और फिर दाहिने राष्ट्रपति भवन, बाएं नीचे उतरने के बाद विजय चौक और फिर सीधा रास्ता राजपथ होते हुए नहीं कर्तव्य पथ होते हुए इंडिया गेट की तरफ। भारत की सड़कों से भारत की कहानी, इस श्रृंखला में आज मैं एक ऐसी कहानी आपको कहने जा रहा हूँ। नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक के बीच बैठकर इस रायसीना रोड जो है रास्ता राष्ट्रपति भवन की ओर उन्मुख है। भारत में 8 राजनीतिक पार्टियां हैं और तकरीबन 54 जो राज्य स्तरीय पार्टियां हैं। विगत दिनों पूरे भारतवर्ष में 13, 14 और 15 अगस्त को संपूर्ण राष्ट्र में हर घर तिरंगा की बात हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आह्वान था, उस आह्वान को चरितार्थ करते हुए पूर्ण रूप से भारतवर्ष के लोगों ने अपने अपने घरों में तिरंगा लहराया फहराया। आज मैं सुबह से दिल्ली स्थित जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनके दफ्तर में मैं चक्कर लगा रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि किन किन राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में भारतवर्ष का राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। आप जानकर दुखी हो जाएंगे कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर में जो राष्ट्रीय कार्यालय हो अथवा प्रदेश स्तरीय कार्यालय हो, किसी भी राजनीतिक पार्टियों के कार्यालय में राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। मैं सुबह इन 8 राजनीतिक पार्टियां जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, इन पार्टियों के दफ्तर में जब गया हूं, वहां के लोगों से पूछा हूं कि क्यों राजनीतिक पार्टियां की जो ध्वज हैं इस दफ्तर में है लेकिन राष्ट्रीय ध्वज कहाँ है। तो सभी मेरे तरफ इस कदर देखे जैसे मैं कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हूँ। उन्होंने कहा कि यह राजनीतिक पार्टियां की दफ्तर, इनके कार्यालय हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज क्यों रहेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 24 अकबर रोड में दफ्तर है, जो उसका नेशनल ऑफिस है, राष्ट्रीय कार्यालय है कांग्रेस पार्टी का, जिस कार्यालय में न जाने कितने अभी तक जो भी प्रधानमंत्री बने सभी उस कार्यालय में आए। लेकिन प्रवेश के साथ ही अकबर रोड से अगर हम प्रवेश लेते हैं तो सामने में एक छोटा सा लॉन, और लॉन में जो ध्वज का स्थान बना है उस ध्वज में कांग्रेस पार्टी का ध्वज है। पूरे परिसर में किसी भी कोने में कहीं भी भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहीं नहीं दिखता है। 24 अकबर रोड कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय, मुद्दत से ये कार्यालय यहाँ है। कई प्रधानमंत्री यह कार्यालय देखा है। ऊपर जो ध्वज है वह कांग्रेस का ध्वज। इस ध्वज के नीचे पार्टी कितने बार ऊपर चढ़ी, कितने बार नीचे आई। इस कार्यालय में भी कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज दिख नहीं रहा है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज कांग्रेस के मुख्य कार्यालय में भी 24 अकबर रोड पे नहीं है। कांग्रेस पार्टी का अपना ध्वज और स्थान कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय 24 अकबर रोड। ये अजय माकन साहब का दफ्तर है। अजय माकन महासचिव हैं कांग्रेस के। और फिर बाएं श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर राजीव गांधी और ये लोन।
कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं। कांग्रेस का ही एक दूसरा कार्यालय है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे। वह अभी के जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, उस कार्यालय के आसपास ही कांग्रेस का एक और दफ्तर है, वो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के लिए है। वहाँ भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, पार्टी का अपना ध्वज है। मैं अभी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे हूँ। यहाँ पे जब हम ITO से दाहिनी तरफ सीधा बढ़ते हैं तो इसमें आगे आने के बाद बाएं तरफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है। यह पहले तालकटोरा रोड पे था। यहाँ पे इस कार्यालय में जो ध्वज है वह ध्वज कांग्रेस का अपना ध्वज है। इस दफ्तर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज कहीं भी नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के दफ्तर के ठीक सामने उसी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। दीनदयाल उपाध्याय के दाहिने तरफ आम आदमी पार्टी का ये दफ्तर होता है और उस दफ्तर में अंदर प्रवेश करने पे एक तो जो गेट पे महानुभाव थे, महानुभाव का कहना था कि आप अंदर नहीं आ सकते हैं। महानुभाव किसी भी दृष्टिकोण से ऐसे सक्षम नहीं थे कि वो कार्ड देखने के लिए मुझे बोले, लेकिन मैं बहुत अदब से उन्हें अपना कार्ड दिखाया जो PIB का है। अंदर गया तो अंदर में सिर्फ एक कोने में राष्ट्रीय ध्वज, अंदर की तरफ राष्ट्रीय ध्वज फहरा रहा है। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही कुछ दूर आगे बढ़ने पे दाहिने तरफ आम आदमी पार्टी का दफ्तर है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर या परिसर में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ध्वज लिए हुए उनके तस्वीर दिख रही है। और इसके बाद बाहर से कोई भी व्यक्ति जब तक इस झुरमुट में नहीं देखेगा, इस झुरमुट में इस पेड़ के पीछे यानी दफ्तर के अंदर जो स्थान है उस पे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लहरा रहा है। उसी सड़क पे भारतीय जनता पार्टी का अभी राष्ट्रीय जो उनका कार्यालय है वो है, बहुत विशालकाय कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन चतुर्दिक
कहीं भी किसी कोने में राष्ट्रीय ध्वज नहीं। अलबत्ता भारतीय जनता पार्टी का अपना जो ध्वज है वो चारों तरफ लहरा रहा है, फहरा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे पूर्णतः संपूर्ण सुरक्षा कवच के अधीन, और इस विशालकाय नवनिर्मित मकान के ऊपर, भवन के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का यह ध्वज, कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज नहीं दिखता। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे ही अभी कुछ वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय बना है। ये ध्वज आप देखें, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज अभी पूरा इलाका शांत है, क्योंकि केंद्र में अभी समाजवादी पार्टी नहीं है। सभी लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक नया फ्रंट बने और फिर नई सरकार बने, लेकिन यहाँ पे समाजवादी पार्टी का अपना ध्वज इस कार्यालय में है, राष्ट्रीय ध्वज यहाँ नहीं है। कोपरनिकस लेन का 18 नंबर यह बंगला समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित। मुलायम सिंह यादव पहले यहाँ तमाम लोगों से यही मिलते थे, आज भी मिलते ही होंगे, अखिलेश यादव भी मिलते होंगे। और यहाँ जो देख रहा हूँ वो समाजवादी पार्टी का ध्वज। पूरे परिसर में कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने अस्तित्व में 6 अप्रैल 1980 को आई है। आज इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा साहब, बेहतरीन व्यक्ति हैं। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में 19 राज्यों में इसकी सरकार है। लोकसभा में 543 स्थानों में भारतीय जनता पार्टी की 301 सदस्य हैं, और इसी तरह राज्यसभा में 245 स्थानों में 99 स्थानों पे भारतीय जनता पार्टी के सांसद विराजमान हैं। सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसके कर्ता धर्ता अभी सीताराम येचुरी साहब हैं, इनका किसी भी राज्य में सीपीआई का रूल नहीं है। लोकसभा में 543 सदस्यों के लोकसभा में सीपीआई के 3 और राज्यसभा में सीपीआई के 5 सदस्य हैं। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके कर्ता धर्ता शरद पवार साहब हैं, ये 10 जून 1999 को अस्तित्व में आया है। लोकसभा के में इनके 5 सदस्य हैं और राज्यसभा में 3 सदस्य हैं। तृणमूल कांग्रेस 2 सितंबर 2016 को राष्ट्रीय स्टेटस इसे मिला था। ये बंगाल में इनका शासन बंगाल में है, और 543 सदस्यों वाली लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस के 25 और राज्यसभा में इसके 13 सदस्य हैं। उसी तरह बहुजन समाज पार्टी 1984 में अस्तित्व में आई, और 26 जनवरी 2013 को इसको राष्ट्रीय स्टेटस, राष्ट्रीय पार्टी के रूप में एक इसका स्टेटस मिला। किसी भी राज्य में बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं है। लोकसभा में इसके 10 सदस्य हैं और राज्यसभा में 1 सदस्य है। इसी तरह कांग्रेस पार्टी जो 1885 में अस्तित्व में आई, आज लोकसभा में कांग्रेस के सदस्य सिर्फ 53 हैं और राज्यसभा में कांग्रेस के 31 सदस्य हैं। 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रध्वज से ऊपर हैं?
अगर भारत का राष्ट्रध्वज राजनीतिक पार्टियों से ऊपर है, तो मेरा मानना है कि भारतवर्ष की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे राष्ट्रीय स्तर के हों या प्रादेशिक स्तर के हों, जो भी हैं, अगर वो अपना कार्यालय है उनकी, तो उन कार्यालयों में भारतवर्ष का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसका स्थान सर्वोपरि होना चाहिए। ऐसा इसलिए कर रहा हूँ कि अगर हम भारतवर्ष की एकता और अखंडता की बात करते हैं, और ये बात लगभग सारे राजनीतिक पार्टियां, सारे राजनेता, चाहे वो ठेंगुना कद के हों चाहे आदम कद के हों, ये सभी राजनेता भारत की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, प्रभुता और क्या क्या संपन्नता, तमाम चीज़ों के लिए चुनाव से पहले और चुनाव के बाद तक भाषण देते हैं। लेकिन सवाल है कि अगर उनके दफ्तर में भारत का राष्ट्रीय ध्वज नहीं है, तो इसका अर्थ यही समझा जाएगा कि वो अपने राजनीतिक पार्टियां, अपनी पार्टियों के उत्थान के लिए सारा काम कर रहे हैं। यानी देश को पथ मानकर, देश के रास्ते पे रख के वे अपनी राजनीतिक छवि, अपनी राजनीतिक पार्टी को और ऊंचा ले जाने के लिए कार्य करते हैं। यानी उनके नज़र में, उनके कार्यालय में भारत का राष्ट्रध्वज का कोई मोल नहीं है। यह एक शुभ संकेत नहीं है। हम जहां बैठे हुए हैं, हमारे पीछे नॉर्थ ब्लॉक, सामने में साउथ ब्लॉक, दाहिने राष्ट्रपति भवन, किसी भी राजनीतिक पार्टी के कोई भी व्यक्ति होंगे, अदना से अदना और जो आदम कद के हैं, उनको सभी लोगों की यह इच्छा जरूर अंतः मन में होगी कि मैं दाहिने साउथ ब्लॉक के कोने वाले कमरे में, कोने वाले जो दफ्तर है उसमें बैठूं, इधर नॉर्थ ब्लॉक में 104 नंबर कमरे में बैठूं, इधर गृह मंत्री बनूं, इस पीछे वाले भवन में फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इस फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाके फाइनेंस मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठूं, उधर प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठूं, इधर रक्षा मंत्री की कुर्सी पे बैठूं, या फिर इधर भारतवर्ष का जो भारतवर्ष के राष्ट्रपति हैं उनके दफ्तर में जाके बैठूं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आप राष्ट्र की बात करते हैं, जनता से राष्ट्रीय एकता, अखंडता की बात करते हैं, प्रभुता की बात करते हैं, संपन्नता की बात करते हैं, तो राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में राष्ट्र का ध्वज क्यों नहीं होगा? सिर्फ अपनी अपनी राष्ट्रीय जो भी राष्ट्रीय हो, प्रादेशिक हो, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके दफ्तर में सिर्फ उनकी पार्टियों का ही ध्वज क्यों? क्या राष्ट्रीय ध्वज का स्थान उनके राजनीतिक ध्वज से नीचे है? यह सोच शुभ संकेत नहीं है। अगर राजनीतिक पार्टियां अपने दफ्तर में अपनी पार्टी के ध्वज के अलावे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं रखते हैं, राष्ट्रीय ध्वज नहीं लहराते हैं, नहीं फहराते हैं, तो इसका अर्थ यही होगा कि वो अपने जीवन पर्यंत अपनी पार्टी की छवि या अपनी पार्टी को मजबूत करने में अधिक सक्रिय हैं, या रहते होंगे या रहेंगे वनस्पति राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए। राष्ट्र के तिरंगा के प्रति अगर उनका सम्मान नहीं है, अगर उनके कार्यालय में तिरंगा नहीं लहराया जाता है, नहीं फहराया जाता है, तो इसका अर्थ यह है कि वो अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा चिंतित है, राष्ट्र के लिए कम है चिंतित। 15 अगस्त, 26 जनवरी या किसी अन्य जो राष्ट्रीय उत्सव के दिन है, उस दिन अगर इन राजनीतिक पार्टियों के जो नेता लोग हैं, ये नेता लोग अगर भारत के लोगों को आह्वान करते हैं, भारत के लोगों को ज्ञान बांटते हैं कि वो राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रध्वज लहराएं, फहराएं, लेकिन अपनी राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में अगर राष्ट्रध्वज नहीं लहराते हैं, नहीं फहराते हैं, तो यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन भारत के चुनाव आयोग को इस चीज़ को सोचना चाहिए, इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि कैसे एक राजनीतिक पार्टी को जब हम रिकॉग्निशन देते हैं, जब उसे मान्यता प्रदान करते हैं, तो हमें इस चीज़ को
मद्देनज़र रखना पड़ेगा कि वो राष्ट्र ध्वज के प्रति कितना सजग है, कितना दृढ़ संकल्प रखता है। यह एक मैंडेटरी होना चाहिए कि आप अपने राजनीतिक पार्टियों के दफ्तर में अपनी पार्टियां की, अपने जितने भी पार्टी के आपके ध्वज हैं जरूर लहराएं, जरूर फहराएं, लेकिन राष्ट्र ध्वज भी उसी जगह होगा। राष्ट्र ध्वज का नहीं फहराना, नहीं लहराना, यह शुभ संकेत नहीं है।